इसके लिए काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है और हमें डेली लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी जो टाइम बचता है उसमें हमें खेलना चाहिए रेगुलरली और आउटडोर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडोर गेमिंग फ़ोन पे नहीं करनी चाहिए या सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम लगाना चाहिए। बाकी अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से जुड़े रहना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए या फिर डाउट क्लियर करते रहना चाहिए। मेरा शेड्यूल यही था कि मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठता था और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर और पढ़ता था, फिर एक्सरसाइज करता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था और फिर 1.5 घंटे पढ़ाई करता था, फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटा पढ़ाई करता था, फिर ब्रेक लेता था। तो ऐसे स्लॉट्स में मैं पढ़ता था। फिर 2 से 5 बजे मैं, जैसे नीट का पेपर का टाइमिंग होता है वैसे ही उस हिसाब से टेस्ट देता था डेली। और उसके बाद मैं फिर टेस्ट को एनालाइज करता था, फिर मैं खेलने जाता था। मेरे को टॉप 10 की उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, पर टॉप 100 में मैं चाहता था और उम्मीद भी करता था कि मेरी आए रैंक, और टॉप 10 की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले मेरे भाई ने बताया था और उसने रिज़ल्ट देखा था क्योंकि साइट क्रैश हो रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि 7th रैंक है और काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये और खुशी ज़ाहिर होनी चाहिए इसमें। आपको सब्जेक्ट से प्यार करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट पसंद है तभी आप रैंक ला पाओगे और ये पढ़ाई आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। यूँ नहीं कि इससे हमें परेशान होकर सिर्फ पढ़ना चाहिए। साथ में हम रिक्रिएशन के लिए स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कुछ जो आपको पसंद है वो गेम आप खेल सकते हो, तो ये भी फ़ायदा रहेगा इससे। कोविड में हम बस बहुत छोटा सा ग्रुप होता था हमारा खेलने का, तो हम वहीं पे खेलते थे कि ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाते थे। बाकी पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी, पर उसके लिए टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट करते थे और ग्रुप डिस्कशन भी करना चाहिए था। अगर आपके फ्रेंड्स इंटेलिजेंट है तो उनको दोस्त बनाना चाहिए और टेस्ट डिस्कस करना चाहिए, डाउट्स डिस्कस करने चाहिए अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, बजाय कि कुछ टाइम पास करने के। दिक्कत यही आती है कि कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर कई बार जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया या फिर गेमिंग से एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सब दिक्कतें हैं। सक्सेस सबसे ज़रूरी तो राइट गाइडेंस है, जो कि पेरेंट्स अगर अच्छी तरह सपोर्ट करें तो बिल्कुल हो सकता है। बाकी अपनी खुद की डेडिकेशन है, एक कंसिस्टेंसी और सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। हाँ बिल्कुल आए हैं, सब ने बहुत बधाई दी है मुझे, पर फर्स्ट अटैम्प्ट जैसे लगना नहीं चाहिए क्योंकि इतने टेस्ट दिए मैंने, तो मुझे लगा कि जैसे नीट भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही है। तो ऐसे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा फर्स्ट अटैम्प्ट का। खाली टाइम में मतलब अभी फ़ोन चला लिया, फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब वीडियोस देख ली, या फिर जैसे नहीं तो बात कर लिया अपनी पेरेंट्स से। अब तो मैं बस अपनी ये मोमेंट एंजॉय कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ, नई कंपनी बना रहा हूँ और आगे की प्लान करूँगा कि एम्स दिल्ली में मेरा एडमिशन हो और वहाँ पे मैं फिर पढ़ाई करूँ अपनी। देखो पेपर तो आसान आना है, पर कंपटीशन मुश्किल है क्योंकि 16 लाख बच्चे अपेयर होंगे, तो उसको आसान बनाने के लिए आपको पहले दिन से ही मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और डेडिकेटेड रहना है। पेरेंट्स ने बहुत मदद की, उन्होंने हर टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। जैसे ही मैं ट्रैक से बाहर जाता था तो मेरी मम्मी मुझे डांट कर उसे ट्रैक पे ले आती थी, या मैं कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेता तो मुझे डांटती थी। तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि हम इस एज में समझ नहीं पाते कि कितना टाइम एंटरटेनमेंट पे देना चाहिए, वो पेरेंट्स अच्छी तरह समझते हैं। मेरी हॉबीज़ स्टडिंग है और स्पोर्ट्स है। मुझे एक्सरसाइज करना और स्पोर्ट्स में खेलना मुझे पसंद है, लोग अपनी कंपनी दोस्तों के साथ। अब